बहुत कम उम्र में 2000 का नोट दम तोड़ने के कगार पर है। पिछली बार नोटबंदी हुई थी, लोग काफ़ी परेशान हुए थे। इस बार कितनी परेशानी होगी और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिशिर कौंडिल्य जी, कांग्रेस के नेता हैं। बात करेंगे सर, क्या फ़ायदा होने जा रहा है देश को इस नोटबंदी से, ये 2000 के नोट जो बंद किए जा रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो विश्व का ये जो अपना देश है वो सबसे पहला देश होगा जिसकी करेंसी की उम्र इतनी कम है। यानी आप समझ लीजिए कि 2016 में नोटबंदी हुई, 2023 है, 7 वर्षों के अंदर फिर से दोबारा नोटबंदी इसको कहा जाएगा। हाँ, नोटबंदी कहा जाएगा। वो बेसिकली अब 2000 का नोट आप जो है वो चलन से बाहर कर रहे हैं इसको, तो ये नोटबंदी ही कही जाएगी ना इसको। दूसरी बात ये कि बेसिकली सरकार ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम ब्लैक मनी पे प्रहार कर रहे हैं। तो उस समय, जिस समय 2000 का नोट सरकार ने लाया था, उस समय क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा था? उस समय तो जस्ट एक कंपेंसेट किया जा रहा था कि मैक्सिमम जो है, जिस प्रकार से एकदम से चूंकि 500 1000 के नोट बंद हो गए थे, तो मतलब क्या कहा जाए उसको कि अब 1000 का नोट तो क्या सरकार सोच समझकर फैसला नहीं करती है? सरकार के सोचने का तरीका जो है वो अभी तक खास तौर से जो वर्तमान की सरकार है वो हमें भी समझ में नहीं आया। उनका ये था जब 2016 में नोटबंदी हुई थी कि ब्लैक मनी पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि जितने ब्लैक मनी होल्डर्स थे उन्होंने अपने सारे के सारे करेंसीज को फिर से एक्सचेंज कर लिया और सरकार के नाक के नीचे ये तमाम चीजें होती रहीं और सरकार का तंत्र कुछ नहीं कर पाया उनको। फिर से उसी हिसाब से वो उस रूप में ब्लैक मनी होल्डर्स बने हुए हैं। सेम ये 2000 नोट की जो बंदी हो रही है इसके साथ भी होगा। अब क्या हमें तो तरस आती है उन बातों पर कि उस समय जिस दौरान नोटबंदी हुई थी और जब 2000 का नोट चलन में आया था, तब दिल्ली में बैठे कई बड़े पत्रकार उसके अंदर चिप होने की बात कर रहे हैं, मतलब इसके फायदे गिना रहे थे। उसके फायदे भी गिना रहे थे। अब जब ये मतलब बंद होने का कारण बढ़े तो बंद होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? ये कोई पॉलिसी नहीं है। ये बेसिकली इस सरकार ने जिस प्रकार से मीडिया तंत्र पे अपना कब्जा किया है, मुझे डर है कि 2024 में अगर दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई इस देश में तो कहीं चाइना वाले हालात भारत में ना हो जाए, लोकतंत्र को रौंद न दिया जाए। जिस प्रकार की स्थिति है बताइए ना, वो ऐसे डिटेक्ट कर लेगा 2000 का नोट, ब्लैक मनी रखा रहेगा, वो सरकार का तंत्र वहाँ पहुँच जाएगा, उसको जो है वो पकड़ लिया जाएगा। ये इस तरह के लॉजिक्स जो दिए जा रहे थे, ये क्या बचकाना बात, कितनी बचकाना बात है। और आज फिर वही हो रहा है। इससे तो लोगों को परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्यों नहीं परेशानी है? 2000 के नोट से ज़्यादा आप जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आईडी दिखाना पड़ेगा, उसके लिए भाई सवाल प्रोसेस है कि आप उन पचड़े में पड़े ही क्यों? किसके पास इतना वक्त है कि वो इन पचड़ों में पड़ेगा? सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अब मनी एक्सचेंज करने के लिए एक नया काम जो है वो सरकार ने दे दिया लोगों को। ये टास्क है, इस टास्क को पूरा कीजिए। 2016 में तो बहुत भयंकर रूप में दिया था। आज भाई उतना बड़ा पैमाना इसका नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब परेशानी तो है। फिर भी ये तो प्रधानमंत्री को फिर से आना चाहिए था ताकि लोगों को एक ताकत मिलता, एक जोश मिलता। ऐसा है मिर्जा साहब, प्रधानमंत्री का वो अकवाल नहीं रहा जो 2016 में था। ठीक है ना? कैसे? जिस प्रकार से इस देश की स्थिति जो है वो बनी है, मन की बात तो बेचारे कहते हैं, वो तो सुनने को कोई जा नहीं रहा। जिसमें उस पर तो कई तरह के कमेंट्स हो रहे हैं और बड़ी अजीब तरह के कमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के अब वो जलवा नहीं रहा जो बिखेर सके लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री जी जलवा बिखेरने का एक प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना। ये भी एक जलवा है 2000 का नोट। बिल्कुल। ये किस प्रकार का जलवा है तो समझिए। हाँ, बताइए। कि भाई हम फिर से ब्लैक मनी होल्डर्स पे प्रहार कर रहे हैं।
कि जो भी 2000 का नोट जो कलेक्ट करके रखे हुए हैं उस पर प्रहार है। लेकिन आप देखिएगा कि जिस प्रकार से 2016 में सरकार के नाक के नीचे जिस प्रकार ब्लैक मनी होल्डर्स ने अपना सारा करेंसी एक्सचेंज किया, उसी प्रकार से अभी भी होगा और सरकार पिछली बार की तरह मुंह ताकते रह जाएगी। आपका इंटरनल विजिलेंस क्या कर रहा था भाई? मैं तो बार बार पूछता हूं सरकार से कि जिस प्रकार का तंत्र आपके यहाँ, आप कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इस प्रकार के तंत्र हैं, उस पर हम ऐसे करके उसको पकड़ लेंगे, उस हिसाब से ब्लैक मनी को हम लोग रोक देंगे। क्या कर रहा था तब, क्या कर रहा था? आज भी यही बना है। आप तो कांग्रेस के लोग हैं, भाजपा के लोग तो इसके फायदे गिना रहे हैं। भाजपा के लोग पिछली बार कोई कम फायदे गिना रहे थे क्या? लेकिन आप तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप बताइए कि 2016 में लोगों को जिस प्रकार की परेशानी हुई, जिस प्रकार लाइनों में लोग घंटों घंटों खड़े रहे, कई महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं दम तोड़ती नजर आई, देश में ऐसी कई घटनाएं हुई। क्या देश के फायदे को गिनाएंगे इसको देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए? क्या आप जैसा पत्रकार? इसमें तो वो चीज नहीं होने जा रहा है भाई इसमें, लेकिन हुआ ना भाई, इसका पैमाना छोटा है। आपको क्या लगता है? मैं आप ही से पूछता हूं सवाल, आपको क्या लगता है? क्या आप ये नया टास्क सरकार ने नहीं दे दिया? क्या आपको आपके कामों से फुर्सत है? अब एक नए टास्क के रूप में इसको लीजिए, आईडी दिखाइए, नोट एक्सचेंज करवाइए। नहीं नोट एक्सचेंज करवाएगा तो आपका 10-20 हजार जो भी है वो गया। कुल मिलाकर के स्थिति यही है। तो ये तो सरकार बार बार लोगों को परेशान कर रही है ना। और मैं तो कहूंगा कि भाई इस प्रकार के सरकार अगर चुने जाएंगे जनता के द्वारा तो जनता को परेशानी होगी। इसीलिए सोच समझ करके जनता भी वोट करे। और तब जो है आप देखिए ना क्या स्थिति हो रही है हर तरफ। भाई नोटबंदी के फायदे क्या हुए? क्या अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया? क्या इस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन रिफॉर्म हो गई? कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं तो 2000 का नोट जो सरकार ने जो बंद किया है, इसके बाद महंगाई और कमेगी जैसा कि लोग बोल रहे हैं। इसके बाद और बहुत तरह के सुधार आएगा। 1000, 500 और 100 के नोट भी बंद किए गए थे। तमाम करेंसीज बंद कर दी गई थी, केवल छोटे नोट्स को छोड़ करके। क्या अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आया? क्या महंगाई मतलब कम हुई? आप जिस सिलेंडर को, गैस सिलेंडर को 400 या 450 रुपये में खरीदते थे, वो गैस सिलेंडर आज कितने में आपको मिल रहा है? 1200 में। 1200 रुपये में। और आप लेने को मजबूर हैं, चूंकि भोजन करेंगे, लेना ही है, लेना ही है। वो तो मैंडेटरी है ना भाई। भोजन कैसे करेंगे? भोजन कैसे घर में बनेगा? तो महंगाई कम हो गई। सरकार पब्लिक को समझती क्या है? सरकार पब्लिक को उसको क्या कहते हैं कि चूचू का मुरब्बा समझती है कि ये जाएंगे कहाँ? ये डमरू पर हमारे नाचेंगे। हमारे डमरू पर नहीं नाचेंगे तो किसी और के डमरू पर नाचेंगे। नाचना तो इन्हीं को है, नचाने वाले हम हैं। सरकार यही समझती है। क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को इस नोटबंदी पब्लिक को यानी देश की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सरकार बार बार जिस प्रकार से आप लोगों को परेशान कर रही है और लॉजिक देकर के इस देश को गुमराह किया जा रहा है, उन बातों को समझिए और सोच समझकर मतदान कीजिए। समझ गए होंगे शिशिर कौंडिल्य जी की बातों से बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। जिस तरह से 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं, 2016 में भी बंद किए गए थे। पिछली बार प्रधानमंत्री खुद आकर जनता से मुखातिब होकर सारी बात उन्होंने कही थी। इस बार वो खुद नहीं आए, क्या वजह है वो तो वो जाने। लेकिन फिर से एक बार 2000 का नोट हम लोगों को अलविदा कहने जा रही है, जो कि बहुत ही, हमें तो बहुत अफसोस लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।